आज की इस वीडियो में हम भाई हरियाणा करंट अफेयर में है ना कौन से महीने को कंप्लीट करेंगे, जुलाई महीने को कंप्लीट करेंगे। इससे पहले भाई अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज हम जुलाई मंथ को कंप्लीट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के, है ना। तो बताइए, ऑडियो वीडियो स्ट्रीमिंग सब कुछ बढ़िया है। और करते हैं भाई सेशन की शुरुआत। सभी को राधे राधे। और लीजिए भाई फर्स्ट क्वेश्चन जुलाई मंथ का आपकी स्क्रीन पर बताइएगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने किस जिले से लाडो सखी योजना की शुरुआत की? अम्बाला से, यमुनानगर से, फरीदाबाद से या फिर चरखी दादरी से? तो बताइए इसका जो आंसर है क्या आएगा। ठीक है, हरियाणा के मुख्यमंत्री ने किस जिले से किस योजना की भाई? लाडोस की योजना की। कहाँ से की थी भाई? इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? अम्बाला आएगा। क्या आएगा? कहाँ से की थी भाई? अम्बाला से की थी। देखिए पहले पूरी डिटेल पढ़ेंगे इसके बारे में। 28 जुलाई का भाई 28 जुलाई 2025 को मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अम्बाला सिटी की नई अनाज मंडी में राज्य स्तरीय तीज महोत्सव के मौके पर लाडो सखी योजना और डिजिटल लर्निंग इकोसिस्टम की शुरुआत की थी। भाई दांगी जी, स्वागत है आपका। और इसके साथ ही प्रदेश के 131 महिला केंद्रों को क्या किया गया था भाई? समर्पित किया गया था। लाडो सखी योजना के तहत गर्भवती महिलाओं की, है ना, देखभाल के लिए भाई लाडो सखी को लगाया जाएगा। यह लाडो सखी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, आशा वर्कर और ANM बहनें गर्भवती महिलाओं की प्रसव के दौरान देखभाल करेंगे भाई। और इस योजना के तहत भाई गौर फरमाइएगा मोनिका जी, स्वागत है आपका। इस योजना के तहत बेटी पैदा होने पर लाडो सखी को भाई 1,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। और छोटी उम्र में भाई उद्यमशीलता में रुचि बढ़ाने के लिए छात्राओं को 10,000, है ना, डू इट योर सेल्फ किट वितरित की जाएगी भाई। ओके भाई सुशीला, स्वागत है भाई। सोनू आपका भी। लीजिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर बताइएगा, जस्ट 1 मिनट। हरियाणा सरकार ने किस गांव का नाम शहीद उधम सिंह के नाम पर उदमापुर करने की घोषणा की है? तो बताइए भाई, है ना। गांव मिरान, ठीक है, गांव क्या है भाई? बढ़िया ब्राह्मण, गांव बाडा सुलेमान, गांव बड़ी सात रोड। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? डिसेंट, स्वागत है भाई आपका भी। ओके, क्या बता रहे हो भाई? बिल्कुल इसका जो आंसर है क्या आएगा? ऑप्शन है सी आएगा, गांव बाडा सुलेमान। बिल्कुल करेक्ट बता रहे हो भाई। काजल आपका भी स्वागत है भाई। सुनील आपका भी। लीजिए भाई नेक्स्ट, इससे पहले इसकी डिटेल जानेंगे। हरियाणा के CM नायब सिंह सैनी ने भाई इसके बारे में आपको जितना जो भी कुछ पता है ना भाई वो बताते रहा करो। देखिए 31 जुलाई 2025 को उधम सिंह शहीद दिवस पर हिसार के गांव, कौन सा गांव भाई? बाडा सुलेमान का नाम शहीद उधम सिंह के नाम पर उदमापुर करने की घोषणा की। उधम सिंह ने भाई देखिए 13 मार्च 1940 को लंदन के कैस्टल हॉल में माइकल ओ डायर को गोली मारकर 13 अप्रैल 1919 को जलिया वाला बाग खूनी कांड का बदला लिया था। और 31 जुलाई 1940 को लंदन में भाई, ठीक है, क्या है भाई? लंदन में देखिए पेट्रोनियल जेल में उधम सिंह को क्या दे दी गई थी भाई? फांसी की सजा दे दी गई थी भाई। गहरी स्वागत है। नेक्स्ट है भाई, हरियाणा के किस जिले में देश का पहला डिजीलैंड पार्क बनेगा? तो बताइए भाई किस में बनेगा? फरीदाबाद में, गुरुग्राम में, करनाल में, फतेहाबाद में? वेरी गुड भाई, बिल्कुल करेक्ट बता रहे हो, है ना। इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? है ना, गुरुग्राम आएगा। क्या आएगा भाई? गुरुग्राम, बिल्कुल करेक्ट है। देखिए 500 एकड़ में देश का पहला डिज्नी लैंड पार्क है बनाया जाएगा। इसे केंद्र सरकार की ओर से मंजूरी मिली है भाई। और इसके अलावा भाई मौजूदा समय में पूरी दुनिया में कुल कितने पार्क हैं भाई? 6 हैं। कितने हैं भाई? 6 हैं। ओके, दुनिया का पहला, है ना, डिज्नी लैंड पार्क कौन सा था? अनाहेम, कोनोफेनिया, संयुक्त राज्य अमेरिका में बनाया गया था। इसके अलावा 6 कौन कौन से हैं भाई? गौर फरमाइएगा। देखिए, है ना, 6 डिज्नी पार्क भी हैं। डिज्नी देखिए, देखिए कौन कौन से हैं भाई? फ्लोरिडिया, पेरिस, टोक्यो, संगाई, हांगकांग में भी डिज्नीलैंड पार्क हैं। ओके, लीजिए भाई इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर बताइएगा। देखिए किस हरियाणवी ने अंडर 17 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2025 में 110 किलो भार में स्वर्ण पदक जीता था? तो किसने जीता था भाई? इसका जो आंसर है क्या आएगा? हरदीप आएगा, नरेश कुमार आएगा, या जगदीप आएगा, या हेमंत आएगा? ठीक है, इसके बारे में और ये भी बताइएगा ये कहाँ से बिलोंग करते हैं। जो कुछ भी पता हो ना भाई साथ के साथ बताया करो, ठीक है। देखिए इन्होंने तो बता दिया स्वर्ण पदक जीता अंडर 17 में, ठीक है, 2025 में, है ना। तो कौन है वो और कहाँ से बिलोंग करते हैं भाई? इसका जो आंसर है क्या आएगा? ऑप्शन ए आएगा, हरदीप। ठीक है भाई, कहाँ से? ओके चलिए, वेरी गुड भाई। देखिए झज्जर के, कहाँ के भाई? ध्यान दीजिए, देखिए झज्जर जिले के बादरगढ़ के भाम
डोली गांव के हरदीप ने ग्रीस एथेंस में आयोजित अंडर 17 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में 110 किलो भार वर्ग में भाई गोल्ड। ओके, ध्यान दीजिए, इस प्रकार आप बताओगे, आपकी मेमोरी पे जोर डाल के बताओगे, है ना, तो इससे आपका रिवीजन होगा। ये मत समझिएगा कि मेरा गलत हो गया या दूसरा क्या सोचेगा, डज नॉट मैटर। ठीक है, आप अपने रिवीजन पे फोकस कीजिएगा। हाल ही में हरदीप ने एशिया कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता। अब तक विश्व चैंपियन में ग्रीको रोमन में देश के सिर्फ 4 खिलाड़ी ही विजेता बने हैं, जबकि 110 किलो भार वर्ग में हरदीप स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय हैं भाई। हरदीप से पहले रोहतक के सूरज ने भाई 2022 में 55 किलो भार में गोल्ड जीता था, और पप्पू यादव ने भाई 1990 में, विनोद कुमार ने 1980 में ये उपलब्धि हासिल की थी भाई। बिल्कुल ठीक है। अच्छा भाई, क्यों रखिए भाई, ठीक है। देखिए, कोई भी चीज़ हुई, आपने इसका एक एग्जांपल बताती हूँ। लोहे के जैसे जंग लग जाती है ना, अगर उसका इस्तेमाल नहीं करोगे, लोहे के क्या लग जाती है, जंग। तो आप अपने ब्रेन का जितना ज़्यादा यूज़ करोगे ना, उतना ही शार्प होता जाएगा। ये सबसे बढ़िया तरीका है, ठीक है। तो हरियाणा के मुख्यमंत्री ने कहाँ से प्रदेश व्यापी स्मार्ट टीवी शिक्षा परियोजना का शुभारंभ किया था भाई, बताइए कहाँ से किया था। ओके, इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, क्या बता रहे हो भाई, वेरी गुड भाई अमित, स्वागत है भाई आपका भी, है ना। इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन है डी आएगा भाई, लाडवा से। कहाँ से भाई, लाडवा से, बिल्कुल करेक्ट बताया। देखिए, हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने 30 जुलाई 2025 को कुरुक्षेत्र जिले के लाडवा के, है ना, संपर्क फाउंडेशन व शिक्षा विभाग के आयोजित स्मार्ट क्लास विस्तार कार्यक्रम में लाडवा से प्रदेश व्यापी स्मार्ट टीवी शिक्षा योजना का क्या किया भाई, शुभारंभ किया भाई। सुमन, स्वागत है भाई आपका भी, ठीक है। इस प्रकार देखिएगा, हरियाणा में 2025 में कारगिल विजय दिवस कब मनाया गया भाई, बताइए कब मनाया गया, ठीक है। 8 जुलाई को, 13 को, 19 को, 26 को, इस प्रकार भाई, ठीक है। 2025 में कारगिल दिवस कब मनाया गया, इसका जो आंसर है क्या आएगा, ठीक है। क्या बता रहे हो भाई, वेरी गुड, ठीक है, बिल्कुल 26 जुलाई आएगा। क्या आएगा भाई, 26 जुलाई, बिल्कुल करेक्ट बताया, ठीक है। देखिए इस प्रकार से, जस्ट 1 मिनट। देखिए 1999 में, कब भाई, 1999 में पाकिस्तान सैनिकों की घुसपैठ के खिलाफ ऑपरेशन विजय में भारतीय सशस्त्र बलों की जीत को याद के लिए हर साल भाई कब, 26 जुलाई को पूरे भारत में कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है। और 26 जुलाई 2025 को देश भर में कारगिल दिवस की, है ना, 26वीं सालगिरह मनाई गई थी भाई, ठीक है। इस प्रकार से लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर बताइएगा। हरियाणा के किस विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने स्ट्रॉबेरी की नई क्राउन, है ना, रोट बीमारी खोजी है, तो बताइए किसने खोजी है भाई, इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ठीक है। क्या बता रहे हो भाई, ठीक है, चलिए बताइए कौन सी यूनिवर्सिटी है, इसका जो आंसर है, बिल्कुल करेक्ट बताया भाई। वजीर, आपका भी स्वागत है। ओके, इसका आंसर क्या आएगा, चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, बिल्कुल करेक्ट है भाई, ठीक है। देखिए, आइए पढ़ते हैं इसके बारे में। हरियाणा से क्या है, चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने स्ट्रॉबेरी की खेती को प्रभावी करने वाली एक गंभीर बीमारी, भाई बीमारी का नाम ध्यान रखिएगा, ओके, और किससे रिलेटेड है ये भी ध्यान दीजिएगा, क्राउन रोट के, है ना, एक नए रोग, है ना, कारक कौन है भाई, देखिएगा, कोलेप्टोट्रिकम, है ना, निफेम की पहचान की। और ये देश में अपनी तरह की पहली खोज है, जिसे नीदरलैंड की प्रतिष्ठित शैक्षणिक प्रकाशन संस्था एलिवेशियन ने क्या दी है भाई, मान्यता दी है। और इशार के क्या है भाई, साहड़वा गांव में स्ट्रॉबेरी की खेती काफ़ी मशहूर है। और इसार जिले में स्ट्रॉबेरी क्लस्टर की शुरुआत 1996 में हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों के द्वारा की गई थी भाई, ठीक है। ओके भाई, वेरी गुड भाई वजीर, ठीक है। ओके, हिंदी क्या थी भाई, हिंदी वालों में क्या बता रहे हो भाई, ठीक है। चलिए भाई, ओके, देखिए, हरियाणा में स्टॉप डेयरी अभियान 2025 कब से कब तक आयोजित किया गया भाई, बताइए कब से कब तक आयोजित किया गया था भाई। 1 जून, 17 जुलाई, ओके, 4 जून, 20 जुलाई, 10 जून, 26 जुलाई, 15 जून और 31 जुलाई। इस प्रकार भाई इसका जो आंसर है क्या आएगा, ठीक है, कब से कब तक भाई, है ना। क्या बता रहे हो भाई, सी बता रहे हो, इसका जो आंसर है ना, ऑप्शन डी आएगा भाई। क्या आएगा, ऑप्शन डी आएगा, गौर फरमाइएगा भाई। 15 जून से 31 जुलाई, क्या है भाई, 15 जून से 31 जुलाई। देखिए इस प्रकार से हरियाणा की स्वास्थ्य मंत्री कौन है भाई, है ना, कौन है, आरती सिंह राव के नेतृत्व में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन हरियाणा ने स्टॉप डायरिया अभियान 2025 की शुरुआत की। ओके भाई दीक्षा, है ना। यह विशेष स्वास्थ्य अभियान 15 जून से 31 जुलाई 2025 तक पूरे राज्य में संचालित किया गया, जिसका उद्देश्य क्या था भाई, गौर फरमाइएगा, 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों की दस्त से होने वाली मृत्यु की दर को शून्य पर लाना था भाई, ठीक है। बिल्कुल भाई रूबी राणा, हर हर महादेव, ठीक है।
और दीक्षा भाई आपका भी स्वागत है। नेक्स्ट है भाई, बताइए हरियाणा का पहला मॉडल वाटर विलेज कौन सा गांव बना है भाई? बताइए कौन सा बना है भाई? हरियाणा का पहला। ओके, क्या बता रहे हो भाई? वेरी गुड, चलिए बताइए, है ना, सिरसा। क्या बात है भाई, है ना, पहले ही बता दिया। इसका जो आंसर है क्या आएगा? नो डाउट ऑप्शन है सी आएगा भाई, है ना। नथोर कहाँ का है भाई? नथोर बताइए कौन से जिले में पड़ता है भाई? वजीर ऑलरेडी बता चुके हैं। ठीक है, देखिए सिरसा जिले के रानियागढ़ का, कहाँ का भाई? रानियागढ़ का नथोर गांव हरियाणा का पहला मॉडल वाटर विलेज बन गया है। यह उपलब्धि गांव में जल संरक्षण के लिए किए गए, है ना, अभिनव प्रयासों के कारण हासिल हुई है। इस प्रकार से भाई पढ़ लीजिएगा यहाँ से, है ना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, हरियाणा ग्रामीण विकास संस्थान नीलोखेड़ी का निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? बताइए, हरियाणा ग्रामीण विकास संस्थान का डॉक्टर वीरेंद्र सिंह चौहान को, डॉक्टर जितेंद्र अहलावत को, डॉक्टर अजमेर काला को, या डॉक्टर प्रेम सिंह को? तो क्या बता रहे हो भाई? बिल्कुल ए, इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? डॉक्टर वीरेंद्र सिंह चौहान आएगा भाई, बिल्कुल करेक्ट बताया। ओके, लीजिए भाई, हरियाणा सरकार ने क्या है भाई? देखिए, हरियाणा सरकार ने वरिष्ठ पत्रकार, प्रख्यात शिक्षाविद और हरियाणा ग्रंथ अकेडमी के पूर्व उपाध्यक्ष कौन भाई? डॉक्टर वीरेंद्र सिंह चौहान को हरियाणा ग्रामीण विकास संस्थान नीलोखेड़ी का भाई निदेशक नियुक्त किया है। डॉक्टर चौहान को अगले 3 वर्षों की अवधि के लिए भाई प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्त किया गया है। ठीक है, इस प्रकार से लीजिए भाई 3 वर्ष की अवधि के लिए भाई गौर फरमाइएगा। लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, ICSI, ठीक है, देखिए ICA, है ना, सॉरी IC, है ना, SE बोर्ड ने 8वीं कक्षा के पाठ्यक्रम में हरियाणा के किस जिले पर आधारित ए विलेज नेड, क्या है भाई, सॉरी, नेमड बीबरपुर नामक पाठ जोड़ा है? तो हिसार आएगा, या फिर जींद आएगा, सिरसा आएगा, या कैथल आएगा? क्या बता रहे हो भाई? बिल्कुल करेक्ट है, इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? जींद आएगा। क्या आएगा? जींद। राकेश जी स्वागत है आपका भाई, सुमित आपका भी स्वागत है भाई। ठीक है, देखिए 8वीं में इंग्लिश की टेक्स्ट बुक की भाई, किसकी? इंग्लिश सीरीज की टेक्स्ट बुक स्काई पाथ का पहला ही चैप्टर दी विलेज, है ना, निम्मड़ बीबीपुर जोड़ा गया है। आभा सहगल और सुतापा मुखर्जी लिखित किताब के इस पाठ में पढ़ाया जाएगा कि साल 2010 में जींद जिले के बीबीपुर के सरपंच बने कौन भाई? सुनील जागलान ने किस तरह से महिलाओं के अधिकारों के लिए आवाज उठाई और गांव की पंचायत को भी डिजिटल बनाया भाई? बिल्कुल करेक्ट बताया भाई वजीर, वेरी गुड। देखिए जैसे वजीर बता रहा भाई, जितना भी फैक्ट आपको पता हो ना उसके बारे में साथ की साथ लिखा करो, इससे आपकी भी रिवीजन होगी और जो बच्चे और भी जुड़े हैं उनको भी इस चीज के बारे में फैक्ट पता चलेगा। ठीक है, इसके डबल फायदे होंगे आपको। ओके, इंदिरा गांधी, और आपकी भी रिवीजन होगी, सबसे बढ़िया तरीका। देखिए इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी की पहली महिला कुलपति कौन बनी? तो बताइए, है ना, प्रोफेसर सविता रानी, प्रोफेसर देविका दीक्षित, प्रोफेसर उमा काजी लाल, या प्रोफेसर सुलक्षणा देवी? तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? कौन बनी थी? बिल्कुल करेक्ट बता रहे हो, प्रोफेसर उमा, है ना, कांजी लाल। लीजिए भाई, ठीक है, देखिए शिक्षा मंत्रालय ने प्रोफेसर उमा कांजीवाल को दिल्ली से इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी की, है ना, पहली महिला कुलपति नियुक्त किया भाई। गौर फरमाइएगा, पहली। ठीक है, बिल्कुल भाई, ठीक है, पहली। और 1985 में स्थापित इग्नू दुनिया का सबसे बड़ी भाई क्या है? ओपन यूनिवर्सिटी है। क्या है? सबसे बड़ी ओपन, ठीक है, ओपन यूनिवर्सिटी है। नेक्स्ट, हरियाणा के किस विश्वविद्यालय ने जुलाई 2025 में इंटर स्टेट यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम का आयोजन किया था? तो बताइए किसने किया था भाई? कुरुक्षेत्र ने, महसी ने, या बंसीलाल ने, या फिर लुवासा ने? तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? वेरी गुड भाई, बिल्कुल करेक्ट बता रहे हो, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय ने। किसने भाई? कब से कब तक बता सकते हो भाई? ठीक है, देखते हैं भाई, दिमाग पे जोर डालिए। जुलाई में कब से कब तक? कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में देखिए 23 से 25 जुलाई 2025 तक। ओके, युवा सशक्तिकरण और उद्यमिता विभाग एवं कौशल और औद्योगिक परीक्षण विभाग के सहयोग से इंटर स्टेट यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम आयोजन किया। और इसके समापन समारोह में भाई सीएम नायब सिंह सैनी ने 24 राज्यों के, है ना, देखिए युवाओं से संवाद किया था भाई। ठीक है, इस प्रकार से लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा, 21वें क्या है भाई? 21वें वर्ल्ड पुलिस और फायर गेम्स 2025 की कराटे प्रतियोगिता में भिवानी की बहू कौन भाई? दर्शना घनघस ने कौन सा पदक जीता था भाई? बताइएगा, स्वर्ण पदक, रजत पदक? ओके, इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? क्या बता रहे हो भाई? बिल्कुल करेक्ट बता रहे हो, गोल्ड जीता था। क्या जीता था भाई? गोल्ड। रौनक जी स्वागत है भाई आपका भी। ठीक है, क्या जीता था? गोल्ड जीता था। इस प्रकार से लीजिए, जस्ट 1 मिनट। अमेरिका के कहाँ पे हुई थी भाई? बर्किंगम
में आयोजित 21वें वर्ल्ड पुलिस फायर गेम्स 2025 में भिवानी गांव की धनाना गांव की बॉक्सर बहू है ना दर्शना गनगस ने भाई 54 किलो बार भी ध्यान रखिएगा, ठीक है, बार भी ध्यान रखिएगा कितना था भाई, 54 किलो बार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता था, ठीक है। ये भी पूछ लिया जाता है भाई, भारत ने देखिए, भारत ने पेट्रोल में 20% इथेनॉल का लक्ष्य कितने साल पहले हासिल कर लिया था? 2 साल पहले, 5 साल, 7 साल या 10 साल पहले, ठीक है। बिल्कुल भाई बताइए इसका जो आंसर है, ओके क्या बता रहे हो भाई? 5 साल, बिल्कुल करेक्ट बताया भाई। इसका जो आंसर है क्या आएगा? 5 साल पहले। कितने साल पहले भाई? 5 साल पहले। देखिए 5 साल पहले निर्धारित तो किया था भाई 2030 तक, लेकिन पहले वर्ष 2025 में हासिल कर लिया। और इथेनॉल में भाई ये इस प्रकार से देखिए, इथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम की शुरुआत 2003 में की गई थी, जिसका उद्देश्य था भारत की आयातित कच्चे तेल पर निर्भरता को कम करना, नवीनीकरण ऊर्जा स्रोतों को बढ़ावा देना, घरेलू चीनी व कृषि क्षेत्रों को क्या है भाई समर्थन देना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, राष्ट्रपति ने हरियाणा के किस पूर्व है ना IAS को राष्ट्रपति स्काउट पुरस्कार से सम्मानित किया? तो बताइए भाई किसे सम्मानित किया, है ना। इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? वेरी गुड भाई, सबसे पहले वेरी गुड भाई, बिल्कुल करेक्ट है भाई, नो डाउट, है ना। क्या आएगा? के खंडेलवाल, बिल्कुल करेक्ट बताया भाई, वेरी गुड भाई। देखिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने, है ना, राष्ट्रपति भवन में आयोजित कार्यक्रम में भारत स्काउट एंड गाइड्स के 16 सदस्यों को राष्ट्रपति पुरस्कार स्काउट एंड गाइड रोवर रेंजर के प्रमाण पत्र दिए गए। इस अवसर पर हरियाणा के डॉक्टर, देखिए कौन भाई? के खंडेवाल, ठीक है, IAS राष्ट्रपति को प्लेक ऑफ ऑनर भेंट किया। और यह पुरस्कार भाई 2018 से 21 के लिए दिए गए थे, जिसमें प्रत्येक वर्ष के लिए एक स्काउट, एक गाइड, एक रोवर और एक रेंजर को उनकी अद्वितीय सेवा और समर्पण के लिए क्या किया गया था भाई? सम्मानित किया गया था भाई। RRB स्वागत है भाई, शिव आपका भी स्वागत है, ठीक है। इस प्रकार बताइए इसका जो आंसर है क्या आएगा? जुलाई 2025 में चौधरी रणबीर सिंह विश्वविद्यालय जींद ने कौन सा स्थापना, है ना, दिवस मनाया? तो बताइए भाई कौन सा स्थापना दिवस मनाया था, है ना, चौधरी रणबीर सिंह विश्वविद्यालय जींद ने, ठीक है, जुलाई में। तो कौन सा मनाया था भाई? क्या बता रहे हो? 12वां, बिल्कुल करेक्ट बताया भाई। कौन सा मनाया था? 12वां मनाया था, बिल्कुल भाई। लीजिए इस प्रकार से देखिए, हरियाणा के शिक्षा मंत्री महिपाल कौन है भाई? डांडा ने 24 जुलाई 2025 को चौधरी रणबीर सिंह विश्वविद्यालय जींद के 12वें संस्थापक स्थापना दिवस पर आयोजित समारोह में बतौर अतिथि भाग लिया। और देखिए भाई कब हुई थी इसकी स्थापना, है ना, कब हुई थी? 24 जुलाई 2014 को राज्य विधानमंडल अधिनियम, ध्यान दीजिए भाई, 28/2014 द्वारा की गई थी भाई, ठीक है। इस प्रकार से ये जो फैक्ट है ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है भाई, हरियाणा के किस खिलाड़ी ने जुलाई 2025 में टेस्ट क्रिकेट में डेब्यू किया था? तो बताइए भाई किसने किया था? इसका जो आंसर है क्या आएगा? ठीक है, किसने डेब्यू किया था भाई जुलाई 2025 में टेस्ट क्रिकेट में? ओके, हरियाणा का था और कहाँ का था ये भी बताइएगा, ठीक है। देखते हैं भाई, वेरी गुड भाई, गैरी, वेरी गुड, है ना। इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? ए आएगा, अंशुल कंबोज, ठीक है। कहाँ का था भाई? बिल्कुल, लीजिए भाई इस प्रकार से पढ़े थे इसके बारे में। 6 दिसंबर भाई क्या है? देखिए 6 दिसंबर 2000 को करनाल के फाजिलपुर गांव में जन्मे अंशुल कंबोज ने इंग्लैंड के खिलाफ मैनचेस्टर टेस्ट में डेब्यू कर भारत के 318वें टेस्ट क्रिकेटर बनने का गौरव हासिल किया था। नवंबर 2024 में अंशुल कंबोज ने तब इतिहास रचा जब रणजी ट्रॉफी की एक बारी में सभी 10 विकेट, देखिएगा ध्यान दीजिएगा, एक बारी में सभी 10 विकेट लेने वाले सिर्फ तीसरे गेंदबाज बने। IPL 2025 में चेन्नई सुपर किंग ने उन्हें भाई 3.5 करोड़ रुपए में खरीदा था, है ना। इंपॉर्टेंट है भाई, है ना, ध्यान दीजिए, गौर फरमाइएगा, है ना। आपसे पूछा जा सकता है क्या सत्य है क्या नहीं सत्य है, ठीक है, जब भी आएगा इस प्रकार से। नेक्स्ट है, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने किस जिले के मोरनी क्षेत्र में नेचर कैंप थापली का उद्घाटन किया? ठीक है भाई बताइए, अंबाला, करनाल, पानीपत, पंचकुला। ओके भाई मोनू स्वागत है भाई आपका भी, ओके, राधे राधे, ठीक है। इस प्रकार भाई बताइए इसका जो आंसर है क्या आएगा? क्या बता रहे हो भाई? मोरनी क्षेत्र के नेचर थापली का उद्घाटन किया था भाई, पंचकुला आएगा, क्या आएगा? पंचकुला, बिल्कुल करेक्ट बता रहे हो भाई। देखिए इस प्रकार से हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पंचकुला के मोरनी क्षेत्र में नेचर, है ना, कैंप थापली का उद्घाटन किया था। नेक्स्ट है भाई, किस राज्य ने ओलंपिक और पहला ओलंपिक, है ना, पदक विजेताओं की पुरस्कार राशि बढ़ाकर 7 करोड़ रुपए कर दी? बताओ भाई किसने? दिल्ली, हरियाणा, बिहार, राजस्थान, ठीक है भाई, किसने करी भाई?
ठीक है। इसके अलावा रजत को कितने मिलेंगे, कांस्य को कितने मिलेंगे, ये भी बताइएगा। सारे डिटेल दो और किसने करी, वेरी गुड भाई, बिल्कुल करेक्ट बता रहे हो, दिल्ली। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। लीजिए भाई, इस प्रकार से देखिए, दिल्ली सरकार ने ओलंपिक और पैरा ओलंपिक पद विजेताओं की राशि 3 करोड़ से बढ़ाकर 7 करोड़ कर दी, और सिल्वर को भाई 5 करोड़, कांस्य को 3 करोड़। इसके अलावा एशियाई और पैरा एशियाई खेलों में 3 करोड़ रुपए, और सिल्वर के लिए 2 करोड़, और कांस्य के लिए भाई है ना करोड़ का प्रावधान किया है। कितने का भाई, 1 करोड़ का। लीजिए, यह निर्णय हाल ही में सॉरी फॉर दैट शुरू की गई मुख्यमंत्री खेल प्रोत्साहन योजना के तहत लिया गया है, जिसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेल प्रतिभा को पहचान दिलाना और उन्हें पुरस्कृत करना है। भाई वेरी गुड भाई, बिल्कुल करेक्ट बता रहे हो। देखिए, हरियाणा में देसी गाय खरीदने के लिए किसानों को कितने रुपए की सब्सिडी दी जाती है, तो बताइए भाई कितने की दी जाती है। उषा भाई स्वागत है भाई आपका भी, ओके क्या बात है भाई, पहले बताने लग गए। ठीक है भाई, मिस्टी आपका भी स्वागत है भाई, मैंने अभी देखा। ओके, इसका जो आंसर है क्या आएगा, बिल्कुल 30,000 आएगा। क्या आएगा, 30,000, बिल्कुल भाई, सारे के सारे सही बता रहे हो। देखिए, देसी गाय खरीदने पर अब 30,000 रुपए की सब्सिडी दी जाएगी। यह सब्सिडी राठी और साहिवाल नस्ल की गायों पर दी जाती है। पॉइंट बी नोटेड, वेरी गुड भाई वजीर। देखिए है ना, राठी और साहिवाल नस्ल की गायों पर है ना क्या है भाई, गाय पर दी जाती है। इसके अलावा प्राकृतिक खेती पर प्रति एकड़ 4,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि भी दी जाती है भाई। ठीक है, नेक्स्ट बता रहे हो भाई। लीजिए, हरियाणा में 76वां राज्य स्तरीय वन महोत्सव किस जिले में आयोजित किया गया, तो बताइए कि भाई किस जिले में आयोजित किया गया था। ठीक है, क्या बता रहे हो भाई, पंचकुला, वेरी गुड भाई। ओके ओके, क्या आएगा इसका आंसर, पंचकुला आएगा भाई। क्या आएगा, पंचकुला आएगा, बिल्कुल करेक्ट बता रहे हो सारे के सारे। देखिए, मोरनी पंचकुला में 76वें राज्य स्तरीय वन महोत्सव का बड़े धूमधाम से आयोजन किया गया था, जिसमें सीएम क्या थे, बतौर अतिथि भाग लिया था। और भाई कितने, प्रदेश में 2.1 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया। हरियाणा की लुआस यूनिवर्सिटी ने किस देश की है ना सोकोयन यूनिवर्सिटी के साथ शैक्षणिक समझौता किया है, तो बताइए भाई किस देश की यूनिवर्सिटी के साथ किया है। ठीक है, यूक्रेन के साथ, वियतनाम के साथ, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, बताइए, हरियाणा की लुआस यूनिवर्सिटी ने किस देश की है ना सोकोइन यूनिवर्सिटी के साथ शैक्षणिक समझौता किया है भाई, लिखिए जस्ट 1 मिनट। ऑप्शन सी और जो डी है, इजराइल, तंजानिया, वेरी गुड भाई, बिल्कुल करेक्ट बताया भाई। ठीक है, अच्छा भाई, ठीक है, इसका जो आंसर है तंजानिया आएगा भाई। ओके, बिल्कुल भाई, बिल्कुल उषा, थोड़ा सा कोल्ड हो रखा है भाई, गला खराब है। ओके, इसका जो आंसर है क्या आएगा, तंजानिया आएगा। क्या आएगा, तंजानिया, बिल्कुल करेक्ट बताया भाई, वेरी गुड। देखिए, हिसार से है ना लाला लाजपत राय पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, जिसे शॉर्ट फॉर्म में लुआस, ने है ना सिकोइन यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर है ना SUA मोरोगोरो तंजानिया के साथ शैक्षणिक और तकनीकी सहयोग के एक शैक्षणिक समझौते एम किया, और यह समझौता शोध, परीक्षण और छात्र और शिक्षाओं के आदान प्रदान को क्या देगा भाई, बढ़ावा देगा भाई। वेरी गुड भाई बंटी, स्वागत है आपका। कहा कि जानवी जिंदल ने एक साथ 5 गिनीज रिकॉर्ड बनाए हैं, तो बताइए भाई ना कहाँ की है। ठीक है, इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, क्या बता रहे हो, इसार की, जिंदल है इसलिए, हाँ भाई जिंदल है इसलिए बता रहे हो क्या। आशु स्वागत है भाई। ठीक है, वजीर ने बिल्कुल अलग हटके बताया। इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, चंडीगढ़ आएगा भाई। क्या आएगा, चंडीगढ़ आएगा। ठीक है, क्या आएगा, चंडीगढ़ आएगा। ठीक है, चंडीगढ़। देखिए, श्रावसीय स्केटिंग गर्ल जानवी जिंदल ने एक साथ 5 गिनीज रिकॉर्ड अपने नाम किए हैं। यह रिकॉर्ड अपने बनाने वाली सबसे युवा भारतीय बन गई हैं। गिनीज रिकॉर्ड ने पुष्टि की है, अंडर 18 कैटेगरी में किसी भारतीय के पास 5 रिकॉर्ड नहीं है भाई, मोस्ट इंपोर्टेंट है, गौर फरमाइएगा। नेक्स्ट है भाई, कजाकिस्तान में आयोजित वर्ल्ड बॉक्सिंग कप 2025 में हरियाणा के मुक्केबाजों ने कितने स्वर्ण पदक जीते थे, तो बताइए भाई कितने जीते थे भाई। ठीक है, ध्यान दीजिए भाई, इशार मत कराना कहीं जिंदल देख कर इशार कराया उसका। ठीक है, ओके, इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, कितने जीते थे। ठीक है, चलिए बताइए, इसका आंसर क्या आएगा, 3 आएगा भाई। कितना आएगा, 3। ठीक है, देखिए, कजाकिस्तान के अस्ताना में आयोजित वर्ल्ड बॉक्सिंग 2025 में भारतीय मुक्केबाजों ने बेहतरीन प्रदर्शन किया, जिसमें 3 स्वर्ण, 3 गोल्ड मेडल, 5 सिल्वर और 3 कांस्य पदक। इनमें से तीनों स्वर्ण पदक विजेता कहाँ से हैं भाई, भिवानी से। कहाँ से हैं भाई, भिवानी से हैं, गौर फरमाइएगा। साक्षी डांडा ने 54 किलो भार में
और जैस्मिन लंबोरिया ने भाई 57 किलो में। नूपुर सोरान भाई ठीक है 80+ किलोग्राम में क्या जीता भाई, गोल्ड जीता भाई। देखिए सोरान ने भी, है ना। इसके अलावा भाई भिवानी के जुगनू, है ना, अहलावत और पूजा रानी बोहरा ने, है ना, क्या है भाई, देश के लिए रजत सिल्वर जीता भाई। क्या जीता, सिल्वर जीता भाई, बिल्कुल। लीजिए इस प्रकार से आरती शर्मा स्वागत है भाई आपका भी। ठीक है, नेक्स्ट है भाई हरियाणा के, कौन से भाई, हरियाणा के 19वें राज्यपाल कौन बने हैं भाई। ठीक है, बताइए भाई कौन बने हैं, इसका जो आंसर है क्या आएगा। ठीक है, कौन बने हैं, प्रोफेसर असीम कुमार घोष, बिल्कुल भाई। इसका जो आंसर है क्या आएगा, बिल्कुल करेक्ट बता रहे हो, प्रोफेसर असीम कुमार घोष। लीजिए भाई पढ़ते हैं इनके बारे में, इनके बारे में जितना कुछ पता है भाई बताइएगा। ठीक है, देखिए चंडीगढ़ स्थित राजभवन में, है ना, राजभवन में 21 जुलाई 2025 को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस कौन भाई, सिलू नागू ने प्रोफेसर असीम कुमार घोष को हरियाणा के 19वें राज्यपाल के रूप में पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 14 जुलाई 2025 को प्रोफेसर असीम कुमार घोष को हरियाणा का नया राज्यपाल नियुक्त किया था। यह नियुक्ति संविधान के कौन से अनुच्छेद भाई 155 के तहत की गई थी। ठीक है, और प्रदेश के 18वें राज्यपाल कौन थे, बंडारू दत्तात्रेय, जिन्होंने 7 जुलाई 2021 को पद ग्रहण किया था। 2021 को ध्यान दीजिएगा। 1944 में पश्चिम बंगाल के आवड़ा में जन्मे असीम ने कोलकाता के विद्यासागर कॉलेज से राजनीतिक विज्ञान से ग्रेजुएशन किया था। वे कोलकाता के मणिंदर देखिए चंद कॉलेज में पॉलिटिकल साइंस के प्रोफेसर रह चुके हैं। 1999 से 2002 तक पश्चिम बंगाल में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं और उन्हें 2003 से 2005 तक त्रिपुरा के भाजपा का पर्यवेक्षक भी नियुक्त किया गया था। उन्होंने हावड़ा लोकसभा सीट से भाजपा के टिकट पर उपचुनाव लड़ा था, परंतु इसमें वो क्या है भाई, हार गए थे। ओके, वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती और हरि आनंद, है ना। उसके बाद भाई जो प्रोफेसर घोष हैं पश्चिम बंगाल से संबंध रखने वाले हरियाणा के तीसरे राज्यपाल हैं। पॉइंट भी नोटेड, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लीजिए भाई नेक्स्ट, हरियाणा में कृषि कार्यों के दौरान दुर्घटना में मृत्यु होने पर कितने लाख तक की सहायता प्रदान की जाती है, तो बताइए भाई कितने लाख तक की। वेरी गुड भाई, बिल्कुल करेक्ट बता रहे हो भाई। ठीक है, इसका जो आंसर है क्या आएगा, 5 लाख तक की। कितनी भाई, 5 लाख तक की। लीजिए इस प्रकार से सारे के सारे भाई बिल्कुल करेक्ट हैं। ठीक है, हरियाणा सरकार में देखिए किसान व खेती हर मजदूरों की हादसा होने पर मुख्यमंत्री किसान और खेती हर मजदूर जीवन सुरक्षा के तहत मृत्यु होने पर 5 लाख रुपए और दिव्यांग होने पर 37,000 से लेकर 2.5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। लेकिन पॉइंट भी नोटेड, योजना का लाभ केवल उन्हीं को दिया जाएगा जिनकी दुर्घटना के समय आयु 10 वर्ष से अधिक और 65 से क्या होगी भाई, कम होगी। ओके ओके, जाके आइए भाई, पहले मंदिर जाके आइए। ठीक है, पोलिक, है ना, इमरे और वर्गा देखिए जानोस मेमोरियल 2025 कुश्ती टूर्नामेंट में हरियाणा के सुजीत कलकल ने कौन सा पदक जीता भाई, बताइए कौन सा पदक जीता। स्वर्ण पदक, रजत, कांस्य, इस प्रकार भाई उन्होंने कौन सा जीता था भाई, बिल्कुल गोल्ड जीता था भाई। कौन सा जीता था, ठीक है, देखिए कौन सा भाई और कितनी कैटेगरी में, गौर फरमाइएगा। हरियाणवी पहलवान सुजीत कलकल ने 65 किलो पुलिस फ्री स्टाइल, देखिए पुरुष फ्री स्टाइल वर्ग में 4 बार, है ना, के यूरोपीय पदक विजेता अजर बेजान के अली रहीम जादा को 5-1 से हराकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। और इस साल किसी भी रैंकिंग सीरीज इवेंट में किसी भारतीय पहलवान द्वारा जीता गया ये क्या है भाई, पहला गोल्ड है। ओके, नेक्स्ट है भाई देखिए पोलिक, इमरे और वर्गा जोनेस मेमोरियल 2025 कुश्ती टूर्नामेंट में हरियाणा की अंतिम पंगाल ने कौन सा पदक जीता भाई, बताइए कौन सा पदक जीता। ठीक है, किसका पूछा है। ओके, क्या बता रहे हो भाई, बिल्कुल इसने भी क्या जीता था भाई, गोल्ड पदक जीता था। क्या जीता था, गोल्ड, बिल्कुल सही बता रहे हो भाई। ओके, और क्या किया था भाई, देखिए हिसार जिले की पहलवान अंतिम पंगाल ने 53 किलो भार वर्ग में, कितने में भाई, 53 में। ठीक है, नतालिया माली सेवा को 7-4 से हराकर स्वर्ण पदक जीता है। इससे पहले उन्होंने मई 2025 में, है ना, उलान क्या है भाई, बातार ओपन में भी स्वर्ण पदक जीता था। सुपा यूनिवर्सिटी के देखिए सुपा यूनिवर्सिटी के छात्र चमन रमेश किशन द्वारा निर्देशित किस शॉर्ट फिल्म को मोरक्को के माराकेच शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल की अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में बालाजी पुरस्कार के लिए नॉमिनेट किया गया था भाई, बताइए किसे किया गया था।
इसका जो आंसर है क्या बता रहे हो भाई? ओके प्रवीण स्वागत है भाई आपका। क्या आएगा? दी जीरो लाइन आएगा भाई। क्या आएगा? जीरो लाइन। बिल्कुल करेक्ट बताया भाई, वेरी गुड। कहाँ के भाई? देखिए ध्यान से, हरियाणा के रोहतक में स्थित दादा लक्ष्मी चंद यूनिवर्सिटी के छात्र चमन रमेश किशन द्वारा निर्देशित शॉर्ट फिल्म दी जीरो लाइन के, है ना, कहाँ पे भाई? मोरक्को के मोरो क्या है भाई? माराकैच शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल की अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में बालाजी पुरस्कार के लिए नॉमिनेट किया गया था भाई। और प्रतियोगिता में जूरी ने इसे गंभीर और प्रभावशाली फिल्म बताया था भाई। लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में। कौन हरियाणवी 3 अल्ट्रा मैराथन पूरी करने वाले पहले भारतीय बने हैं? तो बताइए भाई कौन बने हैं? ध्यान से, ठीक है। कौन हरियाणवी 3 अल्ट्रा मैराथन पूरी करने वाले पहले भारतीय बने हैं? ठीक है, इसका जो आंसर है क्या आएगा? क्या बता रहे हो भाई? ठीक है, राकेश। क्या आएगा भाई? राकेश कश्यप आएगा। क्या आएगा? राकेश कश्यप। बिल्कुल करेक्ट बता रहे हो भाई। ठीक है, इसका आंसर क्या आएगा? राकेश कश्यप। ठीक है, लीजिए इस प्रकार से बिल्कुल। कहाँ का है भाई? पंचकुला का। कहाँ का है भाई? गौर फरमाइएगा, इसके बारे में जितना ही पता है बताइए। पंचकुला के 54 वर्षीय राकेश कश्यप दुनिया की सबसे मुश्किल 3 अल्ट्रा मैराथन दौड़ पूरी करने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। ठीक है, इस प्रकार से लीजिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, जस्ट 1 मिनट। ठीक है, कहाँ की थी? और राकेश मार्च में कुछ, देखिए गुजरात के कच्छ में नमक से भरी, है ना, सड़क पर 217 किलोमीटर की अल्ट्रा मैराथन में दूसरे स्थान पर रहे थे। नमक से भरी सड़क को क्या कहा जाता है भाई? रोड टू हेवन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रोड टू हेवन कहा जाता है। बिल्कुल भाई, वेरी गुड भाई वजीर, क्या बात है, तीनों हैं। चलिए भाई सही है, वेरी गुड। लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर बताइएगा। ठीक है, हरियाणा में शिक्षित बेरोजगार के लिए कौन सी नई योजना शुरू की गई है भाई? बताइए कौन सी शुरू की गई है भाई? ठीक है, हरियाणा युवा रोजगार, है ना, हरियाणा पढ़े लिखे युवा रोजगार, हरियाणा, है ना, क्या है भाई? कॉन्ट्रैक्टर सक्षम युवा योजना, हरियाणा सक्षम युवा सक्षम योजना। तो इसका जो आंसर है क्या बता रहे हो भाई? बिल्कुल सी आएगा। सी वालों का बिल्कुल करेक्ट है भाई। प्रवीण कौशिक आपका भी स्वागत है। ठीक है, इसका जो आंसर है क्या आएगा? हरियाणा कॉन्ट्रैक्ट सक्षम युवा योजना। बिल्कुल करेक्ट है। लीजिए इस प्रकार से, और इसके तहत भाई, ठीक है, कोई इतना खास वो नहीं है, बाकी ठीक है, नॉर्मल। चलिए आपको ये बताओ, हरियाणा के किस जिले में इंग्लैंड की यूनिवर्सिटी के कैंपस का उद्घाटन किया गया? बताइए, हरियाणा के किस जिले में इंग्लैंड की यूनिवर्सिटी के कैंपस का उद्घाटन किया गया है भाई? गुरुग्राम, फरीदाबाद, करनाल या फिर सोनीपत? गुरुग्राम। वेरी गुड भाई, बिल्कुल करेक्ट बताया भाई। कहाँ? गुरुग्राम में। कहाँ पे भाई? गुरुग्राम में। ठीक है, गुरुग्राम के सेक्टर 59 में इंग्लैंड की, ठीक है, यूनिवर्सिटी के उद्घाटन अवसर पर केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी ने शिरकत की थी। और इसी के साथ गुरुग्राम में भारत के एक परिसर का संचालन करने वाला पहला विदेशी विश्वविद्यालय बन गया। फर्स्ट ईयर में यहाँ पे कंप्यूटर साइंस, इकोनॉमिक्स, अकाउंट एंड फाइनेंस, बिजनेस मैनेजमेंट और इंटरनेशनल के कोर्स कराए जाएंगे। ओके भाई, कोल्ड है भाई आरती, कोल्ड हुआ है। ओके, देखिए, भारत सिंगापुर संयुक्त सैन्य अभ्यास बोल्ड कुरुक्षेत्र 2025 कहाँ आयोजित किया गया? जोधपुर, श्रीनगर, कुरुक्षेत्र या फिर सिरसा? ठीक है, तो इसका जो आंसर है क्या रहेगा भाई? ओके, क्या बता रही हो भाई? वेरी गुड भाई। ठीक है, बिल्कुल जोधपुर आएगा भाई, वेरी गुड भाई। ठीक है, इसका जो आंसर है क्या रहेगा? जोधपुर। देखिए, भारत सिंगापुर संयुक्त सैन्य अभ्यास का कौन सा भाई? 14वां संस्करण जोधपुर में हुआ। कहाँ पे हुआ? जोधपुर में। ठीक है, बोल्ड कुरुक्षेत्र अभ्यास एक टेबल टॉप अभ्यास और कंप्यूटर आधारित युद्ध अभ्यास के रूप में आयोजित किया गया था, जिसका उद्देश्य यंत्रीकरण युद्ध के लिए संचालन प्रक्रियाओं का सत्यापन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, बताइएगा। भारतीय महिला हॉकी टीम की किस हरियाणवी, है ना, स्ट्राइकर को पॉलीग्रास मैजिक स्किल अवार्ड दिया गया? तो किसे दिया गया भाई? वेरी गुड भाई, बिल्कुल भाई कप्तान, स्वागत है आपका। इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? किसको दिया गया? दीपिका को। किसको भाई? दीपिका को। बिल्कुल करेक्ट बताया भाई। कहाँ से भाई दीपिका? बताइएगा इसके बारे में जो कुछ भी पता हो। ठीक है, दीपिका से रिलेटेड। रोहतक और हाल ही में हिसार निवासी हॉकी खिलाड़ी, देखिए मूल रूप से तो भाई देखिए रोहतक और हाल ही में हिसार निवासी हैं हॉकी खिलाड़ी। दीपिका को हॉकी में विशेष प्रतिष्ठित खेल सम्मान पॉलीग्रास मैजिक स्किल के लिए चुना गया। वे देश की पहली खिलाड़ी हैं जिन्हें यह सम्मान दिया गया है। उन्हें यह सम्मान FIH प्रो लीग 2024-25 स्तर के भुवनेश्वर चरण के दौरान विश्व की
है ना। नंबर 1 टीम नीदरलैंड के खिलाफ किए गए गोल की बदौलत मिला, जो उन्होंने फरवरी 2025 में किया था भाई। वेरी गुड भाई, बिल्कुल करेक्ट बता रही हूँ भाई। ठीक है, ओके भाई, ठीक है भाई गैरी। चलिए इस प्रकार से, ठीक है भाई। नेक्स्ट, ओके, ठीक है भाई। आशु इसका बताइए। चलिए, है ना, देखिए स्वच्छ सर्वेक्षण 2024 हरियाणा का कौन सा जिला प्रदेश में टॉप पर रहा? तो बताइए भाई कौन सा जिला टॉप पर रहा था भाई? ठीक है, स्वच्छ सर्वेक्षण 2024 में। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? बिल्कुल करेक्ट बता रहे हो भाई, क्या आएगा? करनाल आएगा। क्या आएगा? करनाल, बिल्कुल करेक्ट है। लीजिए भाई, इस प्रकार से करनाल के बारे में पढ़ते हैं। स्वच्छ सर्वेक्षण 2024 देश के सबसे स्वच्छ शहरों की सूची आने के लिए नगर निगम करनाल को भाई क्या है, प्रतिष्ठित राष्ट्रपति पुरस्कार मिला। और यह पुरस्कार पाने वाला नगर निगम करनाल हरियाणा का पहला शहर बन गया। और करनाल ने देश के स्वच्छ 15 शहरों में जगह बनाई। और 50,000 से 3 लाख तक की आबादी वाले शहरों में करनाल टॉप 3 में है भाई, टॉप 3 में है। इस प्रकार से भाई, ठीक है भाई, वेरी गुड भाई, बिल्कुल, है ना। लीजिए भाई, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है बताइए, हरियाणा के किस नगर निगम को राज्य में उत्कृष्ट स्वच्छता कार्यों के लिए मंत्री पुरस्कार दिया गया भाई? चारों ऑप्शन लीजिए। नगर निगम सोनीपत आएगा, नगर निगम गुरुग्राम आएगा, है ना। अंजलि सैनी स्वागत है भाई आपका। ठीक है, पूजा मेहरा आपका भी स्वागत है भाई। ओके, बताइए भाई इसका जो आंसर है क्या आएगा? ठीक है, इसका आंसर क्या आएगा भाई? नगर निगम सोनीपत आएगा। क्या आएगा? नगर निगम सोनीपत, बिल्कुल करेक्ट है भाई। इस प्रकार से देखिए, स्वच्छ सर्वेक्षण 2024 नगर निगम सोनीपत को राज्य में उत्कृष्ट स्वच्छता कार्यक्रमों के लिए भाई मंत्री पुरस्कार के लिए चुना गया। और सोनीपत को भाई 34 क्या है भाई, प्रोमिसिंग स्वच्छ शहरों की श्रेणी में अवार्ड दिया गया है भाई। जाफर स्वागत है भाई आपका भी। ठीक है, बताइए भाई किसके सहयोग से हरियाणा में ग्लोबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेंटर स्थापित होगा? तो बताइए भाई किसके सहयोग से होगा? ठीक है, आर्टिफिशियल इंटर, है ना, किसके सहयोग से भाई? क्या बता रहे हो भाई? नाबार्ड बैंक, एडीबी बैंक आएगा, वर्ल्ड बैंक आएगा, या चाइना बैंक आएगा? ओके, देखते हैं किसके सहयोग से भाई। क्या बता रहे हो भाई? वेरी गुड भाई, ठीक है। तो चलिए इसका जो आंसर है ना क्या आएगा भाई? ऑप्शन सी आएगा, वर्ल्ड बैंक। गौर फरमाइएगा, पॉइंट भी नोटेड, सभी बच्चे गौर फरमाइएगा, है ना। इसका आंसर क्या रहेगा भाई? ऑप्शन सी आएगा। वर्ल्ड बैंक के प्रतिनिधिमंडल के साथ हरियाणा सरकार की अहम बैठक में फैसला किया गया कि वर्ल्ड बैंक की सहायता से हरियाणा में ग्लोबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेंटर की क्या की जाएगी भाई? स्थापना की जाएगी। ओके, इसका जो आंसर है क्या आएगा? वर्ल्ड बैंक। ओके, नेक्स्ट है भाई, हरियाणा में नाबार्ड का स्थापना दिवस कब, ठीक है भाई, कब मनाया गया? 5 जुलाई को, 12 को, 21 को, 29 को? तो इसका जो आंसर है बताइए क्या आएगा भाई? ठीक है, क्या बता रहे हो भाई? है ना, तो क्या बता रहे हो? बी, बी बिल्कुल करेक्ट है भाई। 12 जुलाई क्या आएगा? 12 जुलाई बिल्कुल करेक्ट है भाई। लीजिए, है ना, देखिए हरियाणा में 12 जुलाई 2025 को नाबार्ड का भाई 44वां क्या है भाई, स्थापना दिवस, है ना, मनाया गया। कौन सा और कब हुई थी इसकी स्थापना? ध्यान रखिएगा भाई, इसकी जो स्थापना है कब हुई थी? 12 जुलाई 1982 को संसद के एक अधिनियम द्वारा की गई थी भाई। कब की गई थी भाई? गौर फरमाइएगा, बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट बता रहे हो भाई आरती। ठीक है, लीजिए, हरियाणा में किस विभाग को मिशन हरियाणा 2047 की जिम्मेवारी दी गई है भाई? तो बताइए किसे दी गई है? ओके, रक्षा विभाग को, वित्त विभाग को, रोजगार को, या भविष्य को? बिल्कुल भाई, फ्यूचर डिपार्टमेंट, बिल्कुल करेक्ट बता रही हो भाई। वेरी गुड भाई, बिल्कुल करेक्ट है। देखिए, है ना, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, हरियाणा का कौन सा विश्वविद्यालय AEDP आरंभ करने वाला देश का प्रथम सरकारी विश्वविद्यालय बना है? तो बताइए कौन सा बना है? MDU, लुबास, चौधरी बंसीलाल, या फिर कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी? इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? ओके, बताइएगा। ओके, ओके, ठीक है भाई। किस चीज़ के बारे में बता रहे हो भाई वजीर, इतनी सारी इंफॉर्मेशन? ओके, ठीक है, चलिए भाई, इस प्रकार से इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? है ना, MDU आएगा भाई। क्या आएगा? MDU बिल्कुल है, करेक्ट है भाई। लीजिए भाई, देखिए, हरियाणा के रोहतक में स्थित MDU ऐतिहासिक पहल करते हुए ITC होटल, है ना, के साथ अप्रेंटिस एम्बेडेड
डिग्री प्रोग्राम शुरू करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं और इस उपलब्धि के साथ एमडीयू देश का पहला सरकारी विश्वविद्यालय बन गया है जो जस्ट 1 मिनट भाई, जो प्रतिष्ठित होटल समूह के सहयोग से इस प्रकार का व्यावसायिक डिग्री कार्यक्रम प्रारंभ कर रहा है। बिल्कुल करेक्ट है भाई। लीजिए नेक्स्ट बताइए, केंद्रीय ऊर्जा एवं शहरी विकास मंत्री मनोहर लाल ने हरियाणा के किस जिले से अदिति योजना की शुरुआत की? भाई बताइए किससे की थी? इसका जो आंसर है क्या आएगा? ठीक है, पानीपत आएगा, हिसार आएगा, करनाल आएगा या फिर यमुनानगर आएगा? ठीक है भाई, ओके। इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? पानीपत आएगा। क्या आएगा? पानीपत। बिल्कुल करेक्ट बता रही हूँ भाई। ठीक है, क्या आएगा देखिए, 15 जुलाई 2025 को केंद्रीय ऊर्जा एवं शहरी विकास मंत्री मनोहर लाल ने भारत में औद्योगिक ऊर्जा क्षमता में तेजी लाने के लिए पानीपत से अदिति योजना की शुरुआत की। इस योजना के लिए भाई 2025-26 में है ना, 2027-28 तक के लिए भाई 1000 करोड़ रुपए का बजट तैयार किया गया। ओके, लीजिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा, हरियाणा में स्टेट ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन सोटो ने किसे अंगदान जागरूकता का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो बताइए भाई किसे बनाया है? इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? क्या बात है, वेरी गुड भाई, गजेंद्र फोगाट। क्या आएगा भाई? बिल्कुल करेक्ट बता रहे हो सारे के सारे, है ना। लीजिए भाई, किसको बनाया है? गजेंद्र को। बिल्कुल ओके, ये क्या है भाई? विख्यात कलाकार हैं गजेंद्र फोगाट। नेक्स्ट है भाई, विश्व पुलिस, देखिए विश्व पुलिस खेलों में किस जिले के खिलाड़ी गौरव ने पुलिस एंड फायर के मास्टर ड्रिल इवेंट में गोल्ड जीता? तो बताइए भाई किसने जीता? ठीक है, सोनीपत, पानीपत, रोहतक या फिर करनाल? तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? ओके, ठीक है भाई, चलिए क्या बता रहे हो भाई? ठीक है, ओके, इसका जो आंसर है क्या आएगा? रोहतक आएगा भाई। क्या आएगा? ध्यान दीजिए, रोहतक आएगा। क्या आएगा? रोहतक। ओके, बिल्कुल। देखिए अमेरिका में आयोजित विश्व पुलिस 2025 में रोहतक के मैम चौबीसी के खरकड़ा गांव के गौरव ने भाई पुलिस एंड फायर के मास्टर ड्रिल इवेंट में गोल्ड और क्या है भाई, कांस्य पदक जीतकर देश का नाम रोशन किया भाई। क्या किया? देश का नाम रोशन किया भाई। ठीक है, इस प्रकार से लीजिए, हरियाणा में किस नीति के जरिए कोई भी किसान या आम आदमी अपनी जमीन सरकार को बेच सकेगा? तो बताइए भाई किस नीति के तहत बेच सकेगा भाई? इसका जो आंसर है क्या बता रहे हो भाई? ए आएगा। क्या आएगा भाई? गौर फरमाइए, डी नहीं आएगा। इसका आंसर स्वैच्छिक भूमि खरीद 2025, ए वालों का बिल्कुल करेक्ट है भाई। जिन्होंने भी डी दिया है भाई गौर फरमाइएगा, इसका जो आंसर है स्वैच्छिक भूमि खरीद 2025 आएगा। देखिए क्या थी भाई, हरियाणा कैबिनेट में स्वैच्छिक भूमि खरीद नीति 2025 को मंजूरी मिलने के बाद अब इसे लागू कर दिया गया है। इस नीति के जरिए कोई भी किसान या आम आदमी अपनी जमीन सरकार को बेच सकेगा। इसके लिए भूमि अभिलेख को नोडल एजेंसी बनाया गया है। यह एजेंसी सभी विभाग, बोर्ड, निगम को जमीन खरीदने के लिए प्लेटफॉर्म देगी और इसके लिए भाई एक पोर्टल भी बनाया जाएगा। लीजिए भाई, इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर बताइएगा, है ना। 46, 15वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर महिला राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप 2025 में हरियाणा ने कौन सा पदक जीता था भाई? ठीक है, गोल्ड, सिल्वर या फिर, ठीक है, क्या बता रहे हो भाई? सी, वेरी गुड भाई, बिल्कुल। क्या जीता था? कांस्य पदक जीता था। ओके ओके, इसका जो है क्या आएगा भाई? कांस्य पदक आएगा। ठीक है, नेक्स्ट टाइम गलत नहीं होना चाहिए भाई उषा। ठीक है, अगर एक बार गलत हो गया चलिए कोई नहीं, 2 बार भी, तीसरी बार तो होना नहीं चाहिए था। ठीक है, देखिए झारखंड की राजधानी कहाँ पे भाई? रांची के मरांग गोम के जयपाल सिंह मुंडा अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम मोराबादी में आयोजित 15वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2025 में हरियाणा की टीम ने मिजोरम को हराकर कांस्य पदक अपने नाम किया। झारखंड ने इस प्रतियोगिता का क्या है भाई? क्या है? स्वर्ण पदक जीता था भाई। ठीक है, इस प्रकार से लीजिए नेक्स्ट है, हरियाणा के किस संस्थान में साहिवाल गांव ने गिर नस्ल की, है ना, बछड़ी को जन्म दिया? तो बताइए भाई, राष्ट्रीय, इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? क्या बता रहे हो? ओके, लेट्स सी, देखते हैं भाई, बताइए। ठीक है, सभी बच्चों का वेट करती हूँ कौन क्या देगा। इसका आंसर क्या आएगा? राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान आएगा भाई। सी वालों का बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, डी नहीं आएगा। करनाल में कहाँ पे भाई? करनाल में स्थित, है ना, क्या है भाई? NDRI को
उत्तम नस्ल के दुधारू पशुओं की संख्या बढ़ाने के लिए पशु प्रजनन तकनीक में एक और बड़ी कामयाबी मिली। देश की पहली गिर नस्ल की क्लोन गाय गंगा के अंश से विकसित भ्रूण को भाई सहवाल नस्ल की गाय के गर्भ में प्रस्थापित करके गिर नस्ल की बछड़ी पैदा की गई और 11 जुलाई 2025 को सामन में पैदा होने से इसका नाम श्रावणी रखा गया भाई। लीजिए भाई, ठीक है। और 2009 में भैंस का पहला क्रोन गरिमा कटड़ी के रूप में किया गया था। इसके बाद भाई 2012 में पहली IVF साहिवाल बछड़ी ओली पैदा हुई और 23 में भाई पहली क्लोन गिर गाय गंगा का जन्म हुआ और अब क्लोन से बनी गाय से पहली OPU है ना IVF तकनीक से गिर बछड़ी पैदा हुई भाई, ठीक है। इस प्रकार से देखिए भाई, ठीक है, ये जितने भी फैक्ट हैं आपको पता होने चाहिए। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, इनके नाम तक भी पूछ सकता है भाई वो आपसे, ठीक है। हरियाणा के किस विश्वविद्यालय के है ना शोधार्थी वायुमंडल में मौजूद गैसों की मात्रा का पता लगाने के लिए चिप का डिजाइन तैयार करेंगे? तो बताइए भाई कौन करेंगे, ठीक है। चिप का डिजाइन हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी, चौधरी देवीलाल या चौधरी चरण सिंह। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? वेरी गुड भाई, ओके, ठीक है भाई, बिल्कुल वरी सबसे पहले किसने बताया भाई, ठीक है। इसका जो आंसर है क्या आएगा? कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी। सारे करेक्ट बता रहे हो भाई, ठीक है। देखिए, देश के इंडिया सेमी कंडक्टर मिशन में शामिल कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के शोधार्थी वायुमंडल में मौजूद गैसों की प्राप्ति करने के लिए चिप का डिजाइन तैयार करेगी। सेमी कंडक्टर चिप के डिजाइन और फैब्रिकेशन के लिए केंद्र सरकार की ओर से 100 शिक्षण संस्थानों को चुना गया है, जिसमें से कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी भाई इलेक्ट्रॉनिक साइंस विभाग भी शामिल है भाई। बिसेक में आयोजित अंडर-20 एशियन कुश्ती चैंपियनशिप में हिसार की अर्चिता मोर ने कौन सा पदक जीता भाई? बताइए कौन सा पदक जीता? इसका जो आंसर है क्या आएगा? गोल्ड, सिल्वर या फिर बिल्कुल भाई, कौन सा जीता था? गोल्ड जीता था भाई। कौन सा जीता था? गोल्ड, बिल्कुल करेक्ट बता रहे हो भाई। और इनका जो भार था कौन से किलो में? देखिए, हिसार की बेटी हर्षिता मोर ने भाई 72 किलो भार वर्ग में, ठीक है, किर्गिस्तान की खिलाड़ी को 11-0 से हराकर गोल्ड अपने नाम किया था। और हर्षिता ने थर्ड रैंकिंग कुश्ती सीरीज 2025 में भी क्या है भाई? गोल्ड जीता था। इसके अलावा हर्षिता ने सीनियर एशियाई कुश्ती 2024 में रजत यानी कि सिल्वर। नेक्स्ट है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हरियाणा के किस जिले में प्रदेश स्तरीय महाराजा दक्ष प्रजापति जयंती समारोह आयोजित किया गया था? बताइए कहाँ किया गया था भाई? ओके, ठीक है, क्या बता रहे हो भाई? देखिए, करनाल आएगा, पंचकुला, भिवानी या जींद। हरियाणा के किस जिले में प्रदेश स्तरीय महाराजा दक्ष प्रजापति जयंती समारोह? भिवानी, बिल्कुल भाई करेक्ट है भाई, वेरी गुड भाई। इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? भिवानी आएगा, गौर फरमाइएगा। इसका आंसर क्या आएगा? भिवानी आएगा, ओके। नेक्स्ट है भाई, जस्ट 1 मिनट, पहले इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। भिवानी के भीम स्टेडियम में भाई 13 जुलाई 2025 को प्रदेश स्तरीय महाराजा दक्ष प्रजापति जयंती समारोह 2025 का आयोजन किया गया, जिसमें CM नायब सिंह सैनी प्रजापति समाज के लिए कई घोषणाएं की। उन्होंने समाज को भिवानी में 5 एकड़ जमीन देने के साथ ही रोहतक व फतेहाबाद में भी जमीन देने की क्या की भाई? घोषणा की, ठीक है भाई, बिल्कुल ओके भाई, ठीक है। लीजिए, इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा भाई। हरियाणा के किस जिले के पर्वतरोही नरेंद्र कुमार ने यूरोप की सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्ब्रस है ना पर तिरंगा फहराया? चरखी दादरी, फरीदाबाद, हिसार, यमुनानगर। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? ठीक है, बिल्कुल भाई, बिल्कुल। अच्छा, कोई रिवाड़ी बता रहा है, कोई हिसार बता रहा है, अलग अलग आ रहे हैं भाई। तो ये कहाँ के थे भाई? हिसार के थे। कहाँ के थे भाई? हिसार। अच्छा, देखिए, नरेंद्र कुमार, ठीक है, नरेंद्र कुमार देखिए हिसार के मिगनी खेड़ा के पर्वतरोही नरेंद्र कुमार ने दुनिया की सबसे दुर्गम और यूरोप की सबसे ऊंची है ना चोटी माउंट एल्ब्रूस पर 12 जुलाई 2025 को चढ़ाई करके भारतीय तिरंगा फहराया। और नरेंद्र कुमार ने हाल ही में विश्व की सबसे खतरनाक चोटियों में एक माउंट अन्नपूर्णा, जिसकी ऊंचाई भाई 8000 कितनी कितनी है भाई? 91 मीटर है, पर तिरंगा फहराकर हरियाणा का पहला पर्वतारोही बनने का गौरव हासिल किया। और नरेंद्र ने माउंट किलिमंजारो पर 5 दिनों में 2 बार चढ़ाई करके भाई 2 बार पॉइंट भी नोटेड 5 दिनों में रिकॉर्ड बनाया था। और नरेंद्र हरियाणा के पहले व्यक्ति हैं, ओके। इस प्रकार से भाई ये जितने भी फैक्ट है ना आपको पता होने चाहिए, ठीक है, बिल्कुल भाई, बिल्कुल, ठीक है, वेरी गुड भाई वजीर, ओके, बिल्कुल भाई, बिल्कुल ओके।
कितने क्वेश्चन है भाई, कितने क्वेश्चन है? जस्ट 1 मिनट, 1 मिनट चेक करके बताने पड़ेंगे आपको कितने क्वेश्चन है भाई, है ना। 75 क्वेश्चन है भाई। कितने क्वेश्चन है? 75 क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए हम कौन से पे आ गए? 52 पे आ गए। हरियाणा सरकार ने किस देश में आयोजित एक प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय ट्रेड फेयर में श्री भगवत गीता के शाश्वत ज्ञान और उसके महत्व को प्रदर्शित किया? किसमें भाई? इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, क्या बता रहे हो, है ना। ओके, इसका आंसर क्या आएगा भाई? ऑप्शन है डी आएगा, तंजानिया। ध्यान दीजिए, इसका जो आंसर है क्या आएगा? तंजानिया आएगा भाई। पॉइंट भी नोटेड, दिल से स्वागत है भाई। इंडोनेशिया नहीं आएगा, पॉइंट भी नोटेड, ठीक है। अफ्रीकी देश तंजानिया में 28 जून से 13 जुलाई 2025 तक, ठीक है, सांस्कृतिक थीम आधारित अंतर्राष्ट्रीय ट्रेड फेयर का आयोजन किया गया, जिसमें हरियाणा ने श्री भगवत गीता के शाश्वत ज्ञान और उसके महत्व को प्रदर्शित किया। महर्षि वेद व्यास द्वारा रचित 5000 वर्ष से अधिक पुरानी भगवत गीता हिंदू महाकाव्य महाभारत का एक अभिन्न अंग है और यह भगवान श्री कृष्ण द्वारा धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में अर्जुन को दिए गए उपदेशों का क्या है भाई? संग्रह है। ओके, बिल्कुल ओके। लीजिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा। 53, 11 जुलाई 2025 को उज्जवल दृष्टि हरियाणा अभियान का राज्यव्यापी शुभारंभ किसने कराया था भाई? ठीक है, ओके बताइए भाई किसने किया था? नयाब सिंह सैनी, अनिल विज, आरती राव ने या किरण चौधरी ने? ठीक है, इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? ओके, मोहित चट स्वागत है भाई आपका भी। ओके, तो बताइए इसका जो आंसर है क्या रहेगा? ठीक है, 11 जुलाई 2025 को उज्जवल दृष्टि, है ना, बिल्कुल भाई। आरती सिंह राव, बिल्कुल करेक्ट बता रहे हो सारे के सारे। लीजिए भाई, हरियाणा की स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री, है ना, आरती सिंह राव ने 11 जुलाई को गुरु जम्बेश्वर विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय हिसार से राष्ट्रीय अंधत्व नियंत्रण कार्यक्रम के तहत उज्जवल दृष्टि हरियाणा अभियान का राज्यव्यापी शुभारंभ किया था और राज्य के 22 जिला अस्पताल, 50 उपमंडलीय अस्पताल और 122 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों के माध्यम से 1 पॉइंट कितने भाई 4 लाख से अधिक चश्मों का एक साथ वितरण करके क्या बनाया भाई? रिकॉर्ड बनाया। ओके, लीजिए इसके तहत भाई राज्य के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले छात्र और 45 से अधिक आयु के नागरिकों को निकट दृष्टि सुधार प्रदान करने के उद्देश्य से नजर के चश्मे मुफ्त में बांटे गए थे भाई। ये जो फैक्ट है भाई गौर फरमाइएगा कि ने सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे और 45 से अधिक आयु वाले नागरिकों को। ठीक है, नेक्स्ट है भाई, अस्ताना में वर्ल्ड बॉक्सिंग 2025 में हरियाणा बॉक्सर नरेंद्र, है ना, बेरवाल ने कौन सा पदक जीता भाई? बताइए कौन सा पदक जीता था? इसका जो आंसर है क्या आएगा? ठीक है, क्या आएगा भाई? कांस्य पदक जीता था। कौन सा जीता था भाई? ध्यान दीजिए, गोल्ड नहीं जीता था, कांस्य पदक जीता था। ठीक है, गौर फरमाइएगा, गोल्ड गोल्ड वालों, है ना। देखिए कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना में 30 जून से 7 जुलाई 2025 तक वर्ल्ड बॉक्सिंग कप में सोरखी के बॉक्सर नरेंद्र बेरवाल ने 90+ भाई ध्यान दीजिए, इसका जो भार वर्ग है वो भी ध्यान रखिएगा, है ना, मैं क्या जीता भाई? कांस्य पदक अपने नाम किया और खेल के बदौलत नरेंद्र भारतीय सेना में सूबेदार रैंक पर कार्यरत है भाई, इस प्रकार से। ठीक है, ओके, ठीक है भाई। विश्व पुलिस और फायर खेल 2025 में हरियाणा के किस जिले के गुरप्रीत सिंह ने हाई जंप में स्वर्ण पदक जीता था भाई? बताइएगा। ठीक है, जींद, केथल, सिरसा, महेंद्रगढ़। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? ओके, क्या बता रहे हो भाई? मिस्टी बी। चलिए देखते हैं, लेट्स सी। और भी बच्चे भाई जवाब दो। केथल आ गया, ठीक है, लेट्स सी देखते हैं भाई। ठीक है, विश्व पुलिस और फायर खेल 2025 में हरियाणा के किस जिले के गुरमीत सिंह ने हाई जंप में स्वर्ण पदक जीता था? ठीक है, इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? जींद आएगा। क्या आएगा भाई? गौर फरमाइएगा, जींद। ओके, जींद के गुरजीत सिंह ने हाई जंप में स्वर्ण पदक और हैमर थ्रो में रजत और डेकाथलॉन, ट्रिपल जंप व पोल वोल्ट में कांस्य पदक जीतकर देश व प्रदेश का नाम क्या किया था भाई? रोशन किया था। ठीक है, ये जितने भी फैक्ट आपको पता होना चाहिए कौन कौन से इवेंट में। ठीक है भाई, इस प्रकार से। लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा। विश्व पुलिस और फायर खेलो 2025 में हिसार जिले की, है ना, रीनू ने 10 किलोमीटर क्रॉस कंट्री में कौन सा पदक जीता? स्वर्ण पदक, रजत, कांस्य या इनमें से कोई नहीं? तो बताइए भाई इसका जो आंसर है क्या आएगा? हिसार जिले की रीनू ने 10 किलो क्रॉस कंट्री में कौन सा जीता था भाई? बिल्कुल करेक्ट बताया भाई, गोल्ड जीता था। कौन सा जीता था? गोल्ड। ओके, हिसार जिले की है, ये भी ध्यान रखना। ओके, देखिए
10 किलोमीटर क्रॉस कंट्री में स्वर्ण पदक और 5000 मीटर में स्वर्ण पदक, और देखिए 10,000 मीटर में स्वर्ण, हाफ मैराथन में स्वर्ण पदक और हाफ मैराथन टीम इवेंट में स्वर्ण पदक, और 1500 में रजत पदक जीता भाई। इस प्रकार से ओके, क्या लग रहे हैं भाई, क्या कह रहे हो भाई अंजलि? लीजिए भाई क्या है, देखिए बाबा लखी शाह वजारा जयंती 2025 के अवसर पर किस तारीख को राज्य स्तरीय समारोह आयोजित किया गया था भाई? ठीक है, 1 जुलाई को, 7 को, 19 को या 25 को? ठीक है, इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, किसको, है ना? तो इसका आंसर क्या आएगा भाई, 7 जुलाई आएगा। क्या आएगा, 7 जुलाई को। ठीक है, लीजिए इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा। ठीक है, 7 जुलाई को देखिए प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने 7 जुलाई 2025 को संत कबीर कुटीर पर बाबा लक्ष्मी शाह वजारा जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में भाग लिया था। ओके, इस प्रकार से लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर बताइएगा भाई। ठीक है, 21वें वर्ल्ड पुलिस और फायर गेम्स 2025 की कराटे प्रतियोगिता में पानीपत की भाई नीतू, है ना, जागाल ने, ठीक है, जागलान ने कौन सा पदक जीता था? स्वर्ण, रजत, कांस्य या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? ठीक है, क्या बता रहे हो भाई? बिल्कुल, इन्होंने क्या जीता था? गोल्ड जीता था भाई। क्या जीता था? गोल्ड। बिल्कुल भाई, वेरी गुड भाई, बिल्कुल सही बता रहे हो। देखिए पानीपत के कहाँ की, के पानीपत के गांव नोथला की बेटी और आईटीबीपी में कांस्टेबल नीतू ने कराटे प्रतियोगिता में एकल और युगल दोनों में वही गोल्ड जीता। और नीतू ने 2019 में चीन में आयोजित कराटे प्रतियोगिता में गोल्ड और 2023 में नीदरलैंड में सिल्वर मेडल जीता था भाई। नेक्स्ट है भाई, हरियाणा में 1 जुलाई 2025 तक बिजली उपभोक्ताओं की संख्या कितनी है? देखते हैं भाई कौन बताएगा। इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? वेरी गुड भाई कप्तान, क्या बात है। ठीक है, इस प्रकार भाई इसका जो आंसर है क्या आएगा? बिल्कुल करेक्ट है भाई, बिल्कुल। और ये है क्वेश्चन भाई, ठीक है, पिछली बार पूछ लिया गया था भाई हरियाणा में। ठीक है, 1 जुलाई देखिए 2025 तक 81,92,187 बिजली उपभोक्ता हैं, जिनमें से लगभग भाई 49,15,000 उपभोक्ता अपने बिजली भुगतानों का डिजिटल माध्यम से कर रहे हैं। किससे भाई? डिजिटल माध्यम से। ठीक है, लीजिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। जस्ट 75 क्वेश्चन है, 60 पे आ गए हैं। किस पे आ गए हैं भाई? 60 पर आ गए हैं। ओके, लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा। हरियाणा के किस विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर HK अग्रवाल को लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया है? तो इसका जो आंसर है क्या रहेगा भाई? मिस्टर, है ना भाई? ओके, स्वागत है भाई आपका। इसका जो आंसर है क्या आएगा? क्या बता रहे हो भाई? ओके, ए बता रहे हो, बिल्कुल करेक्ट है भाई। पंडित भगवत दयाल स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, बिल्कुल करेक्ट है भाई, है ना। लीजिए भाई नेक्स्ट, और ये जो अवार्ड है भाई नई दिल्ली में आयोजित कॉन्फ्रेंस में लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने दिया था भाई। किसने दिया था? ओम प्रकाश बिरला ने। लीजिए नेक्स्ट, सांची जैसा, देखिए भाई सांची जैसा प्राचीन बौद्ध स्तूप हरियाणा के किस जिले में है? रेवाड़ी, पलवल, कुरुक्षेत्र या फिर पानीपत? ओके, बिल्कुल भाई, बिल्कुल बताइए। हरियाणा, हरियाणवी गीत, स्वागत है भाई आपका भी। ठीक है, इसका जो आंसर है क्या आएगा? सांची जैसा प्राचीन। ठीक है, कहाँ पे है भाई? कुरुक्षेत्र में, बिल्कुल करेक्ट बता रही हो भाई। कहाँ पे है? कुरुक्षेत्र में, बिल्कुल सबका करेक्ट है भाई। लीजिए इस प्रकार से। ओके, इतिहासकारों के अनुसार 7वीं शताब्दी में भारत से आए प्रसिद्ध चीनी हैंगसोंग ने अपनी किताब में इसका उल्लेख किया था, और उन्होंने लिखा था कि कुरुक्षेत्र में, इस क्षेत्र में कभी भगवान बुद्ध के अनुयायी रहा करते थे, उन्हीं के द्वारा इस स्तूप का निर्माण कराया गया था। और यह स्तूप सम्राट अशोक के काल का माना जाता है, जो कि बाद में कुषाण और गुप्त काल में भी उपयोग होता रहा। कुरुक्षेत्र में ब्रह्म सरोवर का एशिया का सबसे बड़ा वही मानव निर्मित तालाब, है ना, माना जाता है, जिसका पौराणिक महत्व भी है, क्योंकि कहा जाता है इसका निर्माण स्वयं किसने कराया था भाई? बर्मा ने कराया था। ठीक है, लीजिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर बताइएगा। 32वें मेले, है ना, देखिए मैंगो मेले का आयोजन हरियाणा में कहाँ किया गया भाई? ठीक है, इसका जो आंसर है ये तो सबका करेक्ट मिलेगा भाई, बिल्कुल करेक्ट बता रहे हो सारे के सारे। ठीक है, पिंजौर में। कहाँ पे भाई? पिंजौर में कराया गया था, बिल्कुल। देखिए पिंजौर में मुगल कालीन यादवेंद्र गार्डन में पर्यटन विभाग और बागवानी की ओर से किसमें भाई? डेट ध्यान रखिएगा, 4 से 6 जुलाई 2025 को 3 दिवसीय भाई 32वां, कौन सा था? 32वां था, और इसका उद्घाटन CM ने कराया था भाई। ओके, नेक्स्ट है भाई, हरियाणा के किस जिले के हरविंदर सिंह ने
बीजिंग पैरा एशियन तीरबाजी में 2 स्वर्ण सहित 3 पदक जीते भाई। किसके? बिल्कुल भाई, क्या बता रहे हो भाई? केतड़, बिल्कुल भाई, बिल्कुल लीजिए भाई, आपका केतड़ बिल्कुल करेक्ट है ना। इस प्रकार भाई बिल्कुल लीजिए भाई। हरविंदर पैरा तीरंदाजी में टोक्यो और पेरिस पैरालंपिक में पदक जीतने वाले पहले खिलाड़ी हैं जिन्हें पद्म श्री, अर्जुन अवार्ड और भीम अवार्ड भी मिल चुका है भाई। ओके, इस प्रकार से लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, पहला नीरज चोपड़ा क्लासिकल किस खिलाड़ी ने जीता भाई? बताइए किस खिलाड़ी ने जीता? ओके, ध्यान दीजिए। देखिए, पहला नीरज चोपड़ा क्लासिक किस खिलाड़ी ने जीता? नीरज चोपड़ा, क्या बता रहे हो भाई? ओके, अनुराग भी बता रहे हैं भाई। ठीक है, बिल्कुल इसका जो आंसर है क्या आएगा? नीरज चोपड़ा आएगा भाई। ध्यान दीजिए, नीरज चोपड़ा। ठीक है, बिल्कुल करेक्ट है भाई। लीजिए, देखिए, भारत स्टार भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा ने 5 जुलाई 2025 को बेंगलुरु के श्री काजीरवा स्टेडियम में 86.18 मीटर का थ्रो करके पहला नीरज चोपड़ा क्लासिकल अपने नाम किया। केन्या के 2025 विश्व चैंपियन जूलियस येगो 84.51 मीटर के साथ दूसरे स्थान पर रहे। ओके, और एनसी क्लासिकल नीरज का ड्रीम प्रोजेक्ट था जिसे उन्होंने JSW स्पोर्ट्स और एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के सहयोग से आयोजित किया था। इस टूर्नामेंट का वर्ल्ड एथलेटिक्स ने ए कैटेगरी का दर्जा दिया भाई। किसका दिया? ए कैटेगरी का। ओके, नेक्स्ट है भाई, हरियाणा में अंतरराष्ट्रीय सहकारिता दिवस 2025 राज्य स्तरीय समारोह कहाँ आयोजित हुआ था? बताइए भाई। 10 क्वेश्चन और रह गए, टोटल 75 है, तो भाई दोबारा पढ़नी पड़ेगी। बिल्कुल भाई, ठीक है। जो करंट अफेयर ये लगा लीजिए, 1 साल की तो पढ़ने, बाद में ये हिस्ट्री बन जानी है। ठीक है, बाद में यही वो बन जानी है, इन्हीं से क्वेश्चन आने हैं। तो ठीक है, तो करंट अफेयर तो आपको पढ़नी पड़ेगी ही पड़ेगी। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? पंचकुला आएगा। क्या आएगा? पंचकुला। पॉइंट भी नोटेड, गौर फरमाइएगा। दादरी कौन दे रहा है भाई? है ना, दादरी वालों, पॉइंट भी नोटेड। इसका आंसर पंचकुला आएगा। ठीक है, देखिए, 5 जुलाई 2025 को इंद्रधनुष सभाकर सेक्टर 5 पंचकुला में अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस 2025 में राज्य स्तरीय समारोह का आयोजित किया गया, जिसमें डॉक्टर अरविंद कुमार शर्मा सहकारिता मंत्री ने मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया था। ठीक है भाई, लीजिए भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश के शहरी स्थानीय निकायों के अध्यक्ष का राष्ट्रीय सम्मेलन जुलाई 2025 में हरियाणा के किस जिले में आयोजित किया गया था भाई? ठीक है, गुरुग्राम में, फरीदाबाद में, सिरसा में, फतेहाबाद में। बिल्कुल निचोड़ है भाई। ठीक है, पूरे महीने का निचोड़ है। ठीक है, इससे बाहर मुझे नहीं लगता करंट अफेयर में कोई क्वेश्चन बाहर हो सकता है। ठीक है, इस प्रकार भाई क्या बता रहे हो भाई? फरीदाबाद बता रहे हो। फरीदाबाद वालों, इसका जो आंसर है गुरुग्राम आएगा। क्या आएगा भाई? गुरुग्राम आएगा। गौर फरमाइए, है ना। इसका आंसर देखिए, गुरुग्राम के मानेसर स्थित ICAT-2 परिसर में 3 से 4 जुलाई 2025 तक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के शहरी स्थानीय निकायों के अध्यक्षों का राष्ट्रीय स्तरीय सम्मेलन आयोजित किया गया। यह देश का भाई अपनी तरह का पहला कार्यक्रम है। इसका उद्घाटन लोकसभा अध्यक्ष भाई किसने कराया था? ओम बिरला ने दीप प्रज्वलित कर किया। और हरियाणा में विजन 2047 के तहत $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था और 50 लाख रोजगार का क्या रखा गया भाई? लक्ष्य रखा गया भाई। ठीक है, लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम नेशनल यूथ अंडर 18 राष्ट्रीय कुश्ती चैंपियनशिप 2025 में हरियाणा ने बालिका वर्ग में कौन सा पदक जीता था भाई? तो बताइए भाई, कौन सा पदक जीता था? इसका जो आंसर है क्या आएगा? ठीक है, क्या बता रहे हो भाई? है ना, इसका आंसर क्या आएगा भाई? उन्होंने क्या जीता था? रजत। ओके, इसका आंसर क्या आएगा भाई? है ना, उत्तराखंड के हरिद्वार में आयोजित यूथ अंडर 18 राष्ट्रीय कबड्डी चैंपियनशिप 2025 में हरियाणा की बालिका कबड्डी टीम ने फाइनल में राजस्थान की टीम को 39-35 से हराकर स्वर्ण पदक जीत कर क्या है भाई? देखिए, क्या है भाई? ओके, अपने नाम किया था। ओके, ये भी ध्यान रखिएगा भाई। ठीक है, इसका जो आंसर है, ओके लीजिए भाई, प्रथम नेशनल यूथ 18 राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2025 में हरियाणा ने बालक पद में भाई, बालक पद में बताइए। ठीक है, 1 मिनट भाई, 1 मिनट, इसमें क्या आएगा भाई? ठीक है, इसमें तो क्या आएगा भाई? इसमें तो गोल्ड जीता था भाई। देखिए, बालिका वर्ग में तो क्या जीता था भाई? है ना, सॉरी, बालिका वर्ग में तो क्या जीता था? गोल्ड जीता था। और जो बालक वर्ग है, क्या है भाई? बालक वर्ग। ओके, गौर फरमाइएगा, बालक वर्ग में। ठीक है, बालक वर्ग में सिल्वर आएगा भाई, बालक वर्ग में सिल्वर। ठीक है, उत्तराखंड के थोड़ा सा वो हो गया भाई। ठीक है, उत्तराखंड के हरिद्वार में आयोजित यूथ 18 राष्ट्रीय कबड्डी चैंपियनशिप 2025 में हरियाणा की बालिका वर्ग टीम ने भाई फाइनल में चंडीगढ़ के साथ कड़े मुकाबले में, है ना, पूरे
समय में बराबरी पर रहते हुए 5-5 रेड पर भी बराबर हुए और गोल्ड रेड पर बराबरी की। फिर दूसरी गोल्ड रेड पर वही 44-43 के अंतर से रजत पदक से संतोष करना पड़ा। ठीक है, बाल देखिए बालिका में तो गोल्ड आएगा और बालक वर्ग में सिल्वर आएगा भाई। ठीक है, दोनों में थोड़ा सा सोच समझ के जवाब दीजिए। और किसका मुकाबला किसके साथ था? ठीक है, लड़कियों का तो मुकाबला किसके साथ था? राजस्थान की टीम के साथ था। लड़कों का चंडीगढ़ के साथ। ओके, नेक्स्ट है भाई, क्या है? एलीट वुमेन नेशनल बॉक्सिंग 2025 में बॉक्सर स्वीटी बुरा ने कौन सा पदक जीता था भाई? बताइए, स्वीटी बुरा ने कौन सा पदक जीता था? ओके, इसका जो आंसर है क्या आएगा? गोल्ड मेडल जीता था भाई। कौन सा जीता था? गोल्ड। ओके, इसका जो आंसर है क्या आएगा? गोल्ड मेडल। ठीक है, 1 मिनट दीजिए भाई, लीजिए। हैदराबाद में कहाँ पे हुए थे भाई? देखिए, हैदराबाद में 27 जून से लेकर 1 जुलाई 2025 तक आयोजित एलिट वुमेन नेशनल बॉक्सिंग चैंपियन में हिसार जिले की बॉक्सर स्वीटी बुरा ने 80 किलो भार वर्ग में फाइनल में रेलवे खिलाड़ी अलीफा पठान को भाई 5-0 से हराकर स्वर्ण अपने नाम किया था। और इसके अलावा सोनीपत के राय खेल विश्वविद्यालय की छात्रा विशु राठी ने इस प्रतियोगिता में कांस्य पदक जीता था भाई। क्या जीता था? कांस्य पदक। लीजिए भाई, 75 क्वेश्चन और रह गए इसके बाद। इसका जो आंसर है क्या आएगा? कृषि और किसानों को प्रोत्साहन देने के लिए किस राज्य को पॉलिसी लीडरशिप अवार्ड दिया गया? तो हरियाणा को, बिहार को, उत्तराखंड को, मध्य प्रदेश को। तो इस प्रकार भाई इसका जो आंसर है क्या आएगा? वेरी गुड भाई, बिल्कुल करेक्ट बता रहे हो भाई सारे के सारे। हरियाणा को, हरियाणा को कृषि और किसान कल्याण के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हरियाणा में मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के तहत दी जाने वाली शगुन राशि को बढ़ाकर अब कितना कर दिया गया है? तो बताइए भाई, कितना कर दिया गया है? 45, 51, 55, 61। बिल्कुल भाई, सारे के सारे बिल्कुल करेक्ट बता रहे हो। कितना कर दिया? 51,000। कितना कर दिया? 51,000। ठीक है, बिल्कुल। लीजिए भाई, देखिए, हरियाणा सरकार ने मुख्यमंत्री विवाह शगुन के तहत पिछड़ा वर्ग विवाह ना परिवार को कन्यादान के रूप में दी जाने वाली सगुन राशि 10,000 रुपए की बढ़ोतरी करते हुए इसे 41,000 रुपए से बढ़ाकर 51,000 कर दिया। इस योजना का लाभ 1.80 लाख रुपए तक की वार्षिक आय वाले परिवार वाले ले सकते हैं भाई। बताइए भाई, वित्त है ना वर्ष 2024-25 में हरियाणा ने कुल कितने करोड़ रुपए की जीएसटी संग्रह किया है? वेरी गुड भाई, क्या बता रहे हो भाई? ओके, इसका जो है भाई क्या आएगा भाई? अंकुश, स्वागत है भाई। क्या क्या है भाई? क्या कह रहे हो भाई? ओके, लीजिए, इसका जो आंसर है क्या आएगा? ऑप्शन बी आएगा भाई। क्या आएगा? ऑप्शन बी आएगा भाई। क्या आएगा? ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। देखिए, वित्त है ना भाई, क्या आएगा? बी आएगा। और कुल संग्रहण के आधार पर हरियाणा देश के सभी राज्यों में भाई 5वें स्थान पर है। कितने स्थान पर है भाई? 5वें में। और वस्तु और कर जीएसटी भाई 1 जुलाई 2017 से लागू है। कब से लागू है भाई? 17 से। ठीक है, लीजिए भाई, 73 क्वेश्चन पर आ गए हैं। किस पे आ गए हैं? 73 क्वेश्चन पर आ गए हैं। 75 क्वेश्चन है। हरियाणा के किस विश्वविद्यालय में विकसित देश के पहले कैटल वेलफेयर असेसमेंट मॉडल वैज्ञानिक प्रोटोकॉल को कॉपीराइट मिला है? तो बताइए भाई, किसको मिला है? ठीक है, लाला लाजपत राय लुवास यूनिवर्सिटी को, चौधरी चरण सिंह को, या फिर महर्षि दयानंद को, या फिर कुरुक्षेत्र को। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? बिल्कुल करेक्ट बता रहे हो भाई, लुवास यूनिवर्सिटी को। वेरी गुड। ठीक है, देखिए, हिसार जिले में स्थित लुवास के वैज्ञानिकों ने देश का पहला वैज्ञानिक रूप से संचरित कैटल वेलफेयर इंडिकेट्स मॉडल विकसित करके इसका कॉपीराइट हासिल किया है। और यह मॉड्यूल 20 वैज्ञानिक संकेतों के माध्यम से विभिन्न पशुपालक प्रणालियों में गोवंश के स्वास्थ्य और कल्याण का व्यवस्थित आकलन करने में सक्षम है। अब तक लुवास को भाई एक अंतर्राष्ट्रीय पेटेंट 3 देशों में भाई गौर फरमाइएगा, और 12 राष्ट्रीय पेटेंट और 3 कॉपीराइट प्राप्त हो चुके हैं। इंपॉर्टेंट फैक्ट है भाई ये। ठीक है, ध्यान दीजिए। लीजिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर बताइएगा। हरियाणा सरकार ने वर्ष 2029 तक प्रदेश में कितनी MBBS की सीटें करने का लक्ष्य रखा है? तो बताइए भाई, कितनी? 3,000 या फिर क्या है भाई? जस्ट 1 मिनट, 1 मिनट दीजिए। ऑप्शन आपके सामने भी होंगे। ठीक है, या फिर 3200, 3400 या फिर 3600। तो कितनी रखा है भाई? क्या बता रहे हो भाई? बिल्कुल। ठीक है, इसका जो आंसर है ना 3400 आएगा भाई। 3400, ध्यान दीजिए भाई। 3400 गैरी बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है भाई, बिल्कुल। एकमात्र किसका करेक्ट है भाई? गैरी का।
ठीक है, गौर फरमाइएगा, लीजिए भाई, ठीक है, बिल्कुल। हरियाणा में देखिए जुलाई 2025 तक एमबीएस की सीटें कितनी है भाई, 2185 हो चुकी है। राज्य सरकार का वर्ष 19 तक 3400 से अधिक करने का लक्ष्य है। इस समय प्रदेश में मेडिकल कॉलेजों की संख्या कितनी होगी है भाई, 15 होगी है। कितनी होगी है, 15। ठीक है भाई, लीजिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है। हरियाणा के सभी स्कूलों में हर साल किस महीने के प्रथम शनिवार को शतरंज दिवस का आयोजन किया जाएगा? जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, है ना? तो बताइए भाई, इसका जो आंसर है क्या रहेगा? ओके, ठीक है, ठीक है, बताओ भाई, प्रवीण, अंजलि, मोनू, है ना? आस्था भाई अभी देखा मैंने, ठीक है, ओके, जुलाई, ओके, ठीक है भाई, बिल्कुल गहरी हरियाणवी, डी बता रहे हैं भाई, डी, ओके, आरती, आशु, ठीक है, प्रवीण, मोनिका, सभी बच्चे भाई ध्यान दीजिए, इसका जो आंसर है बिल्कुल भाई, राकेश, दिलसेर, हरियाणवी, रूबी राणा, पूजा मेहरा, इसका जो आंसर है क्या आएगा? जुलाई आएगा। क्या आएगा भाई? जुलाई। देखिए इस प्रकार भाई हरियाणा देखिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की भावना के अनुरूप विद्यार्थियों के समग्र विकास और मानसिक खेलों के प्रोत्साहन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम के तहत हरियाणा के सभी स्कूलों में हर साल जुलाई के प्रथम शनिवार को शतरंज, है ना, चैंपियन दिवस का आयोजन किया जाएगा भाई। ठीक है, इस प्रकार से लीजिए हमारा इस महीने का करंट अफेयर क्या हो गया भाई, खत्म हो गया। तो उम्मीद करती हूँ भाई 75 क्वेश्चन में पूरे महीने का निचोड़ हो गया होगा। ठीक है, विद एक्सप्लेनेशन। ओके भाई, उषा, अंजलि, सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है भाई। मोनू, ओके, अमित मिलेगा पक्का, है ना, मोनू के नाम से। ठीक है भाई, दिलसेर, मोनिका, रूबी राणा, उषा, भाई सभी बच्चे भाई गौर फरमाइएगा। काजल, है ना, भाई वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए भाई। मुस्कान चौधरी, ठीक है भाई, पूनम, चलिए भाई कैप्टन, ठीक है भाई, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। सभी बच्चों का भाई शुक्रिया।